डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे इंटीजर्स के बारे में। यह है चैप्टर 1 क्लास 7 का। इंटीजर्स स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैं हूँ भीष्म मराठी, आप देख रहे हैं OAVN फील्ड। बिना लेट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स समझने के लिए हमको नेचुरल नंबर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स अगर समझ नहीं पाएंगे तो इंटीजर समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसलिए पहले जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स का अगर हम थोड़ा सा निक नेम देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल N भी बोलते हैं। जैसे तुम लोग का सब निक नेम रहता है ना, मिकी, चिकी, मिंकू, टिंकू, ऐसे सब निक नेम रहता है कि नहीं तुम लोगों का। ऐसे नेचुरल नंबर्स का भी तुम लोग निक नेम समझो, कैपिटल N। और कैपिटल N क्या है? दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर हम कैपिटल N यूज करते हैं मैथ्स में तो तुम लोग समझ जाओ कि ये नेचुरल नंबर्स का बात हो रहा है। समझ में आया? तो N मतलब क्या है? दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का पूरा सेट को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स को पूरा सेट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल N बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से भी डिनोट कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। एक्चुअली जो नेचुरल नंबर्स आया है ना, ये पहला नंबर, जब नंबर फर्स्ट टाइम आया मैथ्स में, दैट नंबर इज व्हाट? नेचुरल नंबर्स। और ये नंबर्स को पहले जो मैथमेटिशियन लोग यूज किए काउंटिंग पर्पज में। ऐसे तो मैथमेटिशियन नहीं, हम सभी लोग इसको यूज करते हैं काउंटिंग पर्पज में। तो इसलिए काउंटिंग पर्पज में जो नंबर्स हम यूज करते हैं दैट इज नेचुरल नंबर्स। बहुत ईजी है। तो अगर कोई पूछेगा तुम लोगों को कि व्हाट इज नेचुरल नंबर्स, तो तुम लोग का आंसर क्या आना चाहिए? द नंबर व्हिच वी यूज फॉर काउंटिंग पर्पज इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अदरवाइज तुम लोग अगर सिंपल में डेफिनेशन बोलना चाहते हो तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये भी बोल सकते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो ये है एक छोटा सा डेफिनेशन किसका? नेचुरल नंबर्स का, ये छोटा सा डेफिनेशन। कैपिटल N मतलब हम क्या समझेंगे? जैसे तुम लोग क्लासरूम में हो और मैं तुम लोगों को पूछूंगा कि आज हमारे क्लास में कितना बच्चे हैं, तो तुम लोग काउंटिंग शुरू कर दोगे। कैसे काउंटिंग शुरू करोगे? 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग शुरू करोगे। तो ये हमको काउंटिंग में बहुत मदद करता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अगर मैं गिनते जाऊंगा तो ख़त्म कभी नहीं होगा। इसलिए मैं डॉट 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 दे रहा हूँ यहाँ पे। इसका मतलब है बहुत सारा है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ तक है? बहुत सारा, अप टू इन्फिनिटी, बहुत सारा है। तो ये हो गया सभी नेचुरल नंबर्स। क्लियर? तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स समझने के बाद और एक नंबर से उसी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं होल नंबर्स। और इसी को हम बोल सकते हैं एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं। मतलब नेचुरल नंबर से थोड़ा सा कुछ बढ़ गया है, थोड़ा कुछ बढ़ गया है। आगे समझ में? ये है नेचुरल नंबर्स, एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर्स। तो लिख दे रहा हूं ठीक से, नंबर्स। तो इसका भी निक नेम तुम लोग शायद चाहिए, तुम लोगों को निक नेम क्या है इसका बोल के। होल नंबर्स को हम कौन सा लेटर में बोलेंगे? उसका जो फर्स्ट लेटर है ना, W, इसका निक नेम है W। ओके, इसका W अगर लेटर हम देख रहे हैं, कैपिटल लेटर W, मैथ्स में हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे होल नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो इट्स निक नेम इज व्हाट? W। और उसका अगर डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन क्या होगा? देखो, इसका डेफिनेशन अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 विथ नेचुरल नंबर्स, 0 विथ नेचुरल नंबर्स, 0 विथ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो यहाँ पे दो ठो नंबर्स आ गया,
एक है जीरो और एक है नेचुरल नंबर्स। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? होल नंबर्स बनाते हैं। तो होल नंबर्स का जरूरी कब पड़ा? जब नथिंग, कुछ नहीं को समझाने के लिए एक नंबर्स का ज़रूरत हुआ। जैसे मेरा पास कुछ भी नहीं है, मीन्स मेरा पास क्या है? जीरो है, नथिंग। तो मेरा पास 0 रुपीज़ है, मतलब तुम लोग क्या समझोगे कि सर के पास कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी पैसा नहीं है। सर तो बहुत गरीबी है, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे, मतलब कुछ नहीं को नंबर्स में इंडिकेट करने के लिए कोई कुछ भी नहीं था, इसलिए हमको जीरो का बहुत ज़रूरी हुआ। और जैसे जीरो आ गया तो जीरो और नेचुरल नंबर्स को मिला के उन लोग और एक नंबर्स का नेम दे दिए होल नंबर्स। तो ये नंबर सब ना बढ़ते बढ़ते जा रहा है। देखो पहले नेचुरल नंबर में बहुत कम था, अभी होल नंबर जैसे आ गया ना, जीरो उसमें ऐड हो गया। ऐसे अगर आगे नंबर्स हम पढ़ते जाएंगे तो उसमें से बहुत बड़ा बड़ा नंबर आएगा, बहुत भास्ट नंबर आएगा। तो देखो जीरो और नेचुरल नंबर्स दोनों मिला के हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। तो अगर उसका देखेंगे कि डब्लू में क्या क्या जाएगा, डब्लू में जाएगा जीरो और नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ये सारे नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं? होल नंबर्स बनाते हैं। तो अगर तुम लोगों को कोई पूछेगा व्हाट इज होल नंबर्स, तो तुम लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? जीरो विथ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। आगे समझ में व्हाट इज होल नंबर्स। देन जाते हैं हमारा टॉपिक, ये है हमारा टॉपिक और हमारा चैप्टर का नाम इंटीजर्स, और इसको समझना तो बहुत ज़रूरी है। और इंटीजर्स को अगर हम डिनोट करेंगे तो कैपिटल आई, इसका फर्स्ट लेटर जो है ना आई, और हम कैपिटल जेड में भी डिनोट कर सकते हैं। जेड का मतलब तुम लोगों को पता है? जेड का मतलब अगर पता नहीं है तो ये एक लेटर और ये एक शब्द, एक वर्ड झालेन से आया है, एक जर्मन वर्ड से आया है ये, ओके, जर्मन वर्ड से आया है झालेन, जिसका मतलब है नंबर्स, जिसका मतलब क्या है? नंबर्स। तो तुम लोग आई भी बोल सकते हो और जेड भी बोल सकते हो, और जेड जो है ना ये बहुत जगह में यूज होता है, तो इसलिए आई अगर आएगा और जेड अगर आएगा भी तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो अभी समझते हैं कि व्हाट इज इंटीजर्स। अगर तो कोई पूछेगा तुम लोगों को कि व्हाट इज इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या है, अगर क्या आना चाहिए आंसर, तुम लोगों का आंसर क्या आना चाहिए? तो देखो यहाँ पे इंटीजर्स को समझने के लिए हमको 3 ठो नंबर को समझना पड़ेगा, और वही 3 ठो नंबर मिल के क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं। तो वो 3 ठो नंबर क्या क्या है देखो यहाँ पे, तो इसको ठीक से समझो। फर्स्ट वन इज जीरो, देन आया नेचुरल नंबर, जीरो, नेचुरल नंबर्स, एंड क्या है? एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो ये तीनों नंबर मिलके क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं। देखो ये सब, फर्स्ट वन इज जीरो, सेकंड वन इज नेचुरल नंबर्स, जीरो और नेचुरल नंबर्स तो क्या हो गया? होल नंबर्स हो गया, एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इसको तुम लोग अलग हिसाब से बोल सकते हो, जीरो और नेचुरल नंबर को तो हम डब्लू बोलते हैं, तो होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अलग अलग वे में हम इंटीजर्स का डेफिनेशन बोल सकते हैं, बट ये सबसे इजी और अच्छा लगता है मुझे इंटीजर्स का डेफिनेशन। तो व्हाट इज इंटीजर्स? जीरो, नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। आगे समझ में, ये तीनों नंबर मिलके क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं। तो इंटीजर्स का बहुत ज़रूरी हुआ, जैसे जीरो का ज़रूरत हुआ तो होल नंबर आ गया। अभी नेगेटिव नंबर यहाँ पे आ जाता है, जैसे हम कोई कहाँ पे लोन करते हैं, ऐसी जगह में नेगेटिव नंबर्स का बहुत ज़रूरी हुआ, इसलिए मैथमेटिशियन लोग क्या किए? इंटीजर्स का उन लोग डिस्कवर किए। तो इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? आई और जेड, उसका निकनेम आई और जेड। तो इसमें क्या क्या नंबर आएगा? इसमें तीनों नंबर आता है। फर्स्ट वन इज व्हाट? फर्स्ट वन इज जीरो, देन आगे जाएंगे तो नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आएगा, ये सब है नेचुरल नंबर्स। जितना आगे जाएंगे हमको नेचुरल नंबर्स ही मिलेगा। तो बहुत तक है, बहुत बहुत सारा नेचुरल नंबर्स है, इसलिए मैं डॉट 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 करके दिखाया हूँ।
अगर पीछे आएंगे तो इसको बोलते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। जैसे 1 में नेगेटिव साइन लगा दिया तो -1 हुआ, देन -2, देन -3, देन -4, ऐसे बहुत सारा नंबर्स है पीछे भी। तो अगर इंटीजर्स का अगर देखा जाएगा तो 0 का आगे भी बहुत सारा नंबर्स है, 0 का पीछे भी बहुत सारा नंबर्स है। ये है इंटीजर्स का पूरा सेट, मतलब सभी नंबर्स। तो यहाँ पे देखो तुम लोग साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे हम 3 ठो नंबर मिल रहा है। यहाँ पे ये है 0, और यहाँ से आगे जाएंगे तो ये है नेचुरल नंबर, और यहाँ से जाएंगे तो हमको मिल रहा है नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। ये तीनों नंबर्स मिलके इंटीजर्स बनाते हैं। क्लियर? देन समझते हैं कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। और इसको नंबर लाइन, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स समझने से पहले अगर इसको नंबर लाइन में भी सजाना चाहते हो, नंबर लाइन में भी डेकोरेट करना चाहते हो, तो हम ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे ये एक लाइन हो गया, नंबर लाइन का मतलब क्या है, लाइन में नंबर रहेगा। तो यहाँ पे मिडिल में क्या रहता है, 0, और ये जो एरो इंडिकेट क्या करता है, ये एरो क्या इंडिकेट करता है, दैट मीन्स इट इज एक्सटेंडेड इन दिस डायरेक्शन इनफाइनाइटली। ये डायरेक्शन में ये बहुत दूर तक गया है। जैसे तुम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो ना, एरो का मतलब क्या होता है, ये दोनों तरफ बहुत दूर तक गया है, बहुत दूर तक एक्सटेंडेड हुआ है। तो 0 अगर आगे जाएंगे तो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस में तुम लोग एक एक नंबर लिखोगे, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे बहुत सारा नंबर्स है। अगर इधर जाएंगे तो 0 का पीछे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1, -2, -3, -4, ऐसे बहुत सारा नंबर है। आगे समझ में? तो ये तुम लोगों को पता चल गया कि ये 0 है और ये नेचुरल नंबर है, और इधर क्या मिलता है हमको, नेगेटिव नेचुरल नंबर मिलता है। आगे समझ में? देन जाते हैं कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। तो कैसे हम कंपैरिजन करेंगे इंटीजर्स को, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सब थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इंटीजर्स का नंबर लाइंस को याद करेंगे, इंटीजर्स का नंबर लाइन को याद करेंगे, तो बीच में क्या रहता है, 0 रहता है, आगे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे बहुत सारा नंबर। इधर देखते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे बहुत सारा नंबर है यहाँ पे भी। तो देखो यहाँ पे अगर कोई भी 2 नंबर को उठा लो, 0 और 1 को, इसमें अगर मैं पूछूंगा कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली 1 ही बड़ा होगा। और 1 देखो 0 का राइट हैंड साइड में है, अगर इसको हम लेफ्ट करेंगे और ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट हैंड साइड में है। 0 लेफ्ट हैंड साइड में है और 1 क्या है, राइट हैंड साइड में है। तो हमेशा राइट हैंड साइड वाला नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। देखो कोई भी 2 नंबर यहाँ पे उठा लो तो क्या होगा, यहाँ पे हमेशा राइट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा ही होता है। जैसे 1 और 5 को हम देखेंगे कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। तो 1 देखो, 1 क्या है, 5 का लेफ्ट हैंड साइड में है, और 5 क्या है, 1 का राइट हैंड साइड में है, तो इसलिए 5 बड़ा होगा। तो हमेशा यहाँ पे इंटीजर्स समझने के लिए कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स समझने के लिए तुम लोग एक चीज़ समझ जाओ कि ये जो नंबर लाइन में जो हमेशा राइट में रहता है वो हमेशा बड़ा होता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं जब कंपेयर करते हैं नेगेटिव नंबर्स को। नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करने के लिए देखो यहाँ पे अगर ठीक से समझोगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स, अगर यहाँ पे एक बात बोल दूँ मैं, तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। कहाँ से, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स से। ये बात पहले समझ जाओ कि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स सब क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये सब बड़े होते हैं कहाँ से, नेगेटिव नंबर से, क्योंकि देखो ये सब तो राइट हैंड साइड में है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए हमेशा राइट हैंड साइड वाला नंबर्स बड़ा ही होता है। तो ये बात समझ जाओ कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। आगे समझ में? और यहाँ पे और एक चीज़ भी बोल सकते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स तो बोल सकते हैं, 0 भी क्या होता है, 0 भी बड़ा होता है ऑल नेगेटिव इंटीजर्स से। ऑल
नेगेटिव इंटीजर से। आगे समझ में? इसको अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली फील करोगे, सपोज मेरा पास कुछ भी पैसा नहीं है और तुम लोग के पास पैसा है बट तुम लोग लोन किए हो, तो कौन अच्छा है, कौन बड़ा है? मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं लोन नहीं किया हूँ किसी से, है कि नहीं? तो ऐसे अगर समझ सकते हैं हम इसको, तो जीरो हमेशा बड़ा होता है ऑल नेगेटिव इंटीजर से। और खाली नेगेटिव नंबर्स का बात करेंगे, जैसे नेगेटिव नंबर्स का बात करेंगे, सपोज -5 है और -4 है। देखो -4 और -5, -4 क्या है, राइट हैंड साइड में है, -5 लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हमेशा मैं तुम लोगों को बोला हूँ एक चीज़ कि हमेशा जो राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो बड़ा होता है। तो तुम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, सर 4 तो छोटा है, 5 तो बड़ा है, 5 क्यों बड़ा नहीं हुआ? तो जब भी यही बात यहाँ पे समझो कि नेगेटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का बात करते हैं, जैसे उसको नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो जब नेगेटिव साइन आ जाएगा तो जो छोटा नंबर्स होता है ना वो बड़ा हो जाता है। अगर थोड़ा सा फील करोगे, मैं 4 रुपया उधार लाया हूँ, तुम लोग 5 रुपया उधार लाए हो, तो कौन अच्छा है, कौन बड़ा है? क्योंकि मैं कम पैसा लाया हूँ, मैं बहुत कम पैसा उधार लाया हूँ, लोन किया हूँ, इसलिए मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ। और जो ज़्यादा पैसा लोन आया है वो तो छोटा हो जाएगा ना, ऐसे समझो। तो जो लोन लाते हैं, आई मीन नेगेटिव होते हैं, वो जो छोटा नंबर होता है ना सबसे बड़ा होता है। आगे समझ में? तो नेगेटिव नंबर्स का बात अगर करोगे तो जो सबसे छोटा नेगेटिव नंबर्स सबसे बड़ा होता है। जैसे अगर मैं -1 का बात करूं और -100 का बात करूं, ये कौन सा बड़ा होगा? मैं 1 रुपया लोन लाया हूं और तुम लोग 100 रुपया लोन लाया हो, कौन अच्छा है? जो कम लोन लाया है वो बड़ा है। मतलब जो छोटा नंबर्स होता है ना वो बड़ा होता है और जो बड़ा नंबर होता है ना वो छोटा हो जाता है। तो व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग टू नेगेटिव इंटीजर्स, फॉलो दिस रूल। ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा तुम लोगों को। आगे समझ में? कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। देन समझते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये बहुत ज़रूरी है बच्चे लोग, यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस क्या लगेगा, कहाँ पे क्या होगा, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है और रंग कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं तुम लोगों को 2 मास्टर रूल बताऊंगा। अगर ये 2 रूल तुम लोग समझ जाओगे ना, कभी भी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा और गलत नहीं होगा। तो फर्स्ट जो रूल है, ये रूल को ठीक से समझो। फर्स्ट जो रूल है फॉर सेम साइन, ये जो रूल है ना, दिस इज रूल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मैं इसलिए पहले लिख दे रहा हूँ यहाँ पे रूल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो ये जो रूल्स है ना एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं लगाओगे यहाँ पे, तो जहाँ पे जरूरी होगा वहाँ पे लगाएंगे। बट ये जनरली क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का रूल्स है। तो क्या है वही रूल्स? फर्स्ट रूल जो है ना, नंबर 1 जो है ना, फॉर सेम साइन, इसको ठीक से समझो, बहुत काम में आएगा। फॉर सेम साइन, फॉर सेम साइन, साइन मतलब क्या है? साइन मतलब प्लस और माइनस इनटू डिवीजन, ये सबको हम साइन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो साइन सेम साइन का बात कर रहा है, मतलब प्लस प्लस हो सकता है, नहीं तो माइनस माइनस हो सकता है। ओके, पहले रूल को लिख देते हैं और बाद में समझेंगे कि क्या है बोल के। फॉर सेम साइन क्या करोगे? फॉर सेम साइन राइट दैट साइन एंड ऐड, राइट दैट साइन एंड ऐड। बहुत छोटा सा रूल है। ओके, तो सेम साइन अगर होगा तो तुम लोग को क्या करना है? राइट दैट साइन, यहाँ पे राइट दैट साइन एंड ऐड। बस ये 2 चीज़ अगर याद कर दोगे तो जब भी सेम साइन वाला नंबर आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखो, सपोज -2 और -3 है, -2 और -3 है। यहाँ पे हमको क्या होगा लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो 2 का साइन क्या है, अगर मैं पूछता तुम लोगों को 2 का साइन क्या है, हमेशा साइन क्या होता है, एक नंबर्स का पीछे रहता है। नंबर्स का पीछे क्या रहता है? साइन रहता है। 3 का साइन क्या है? माइनस।
2 का साइन क्या है माइनस। देखो दोनों का सेम साइन, अलग अलग साइन नहीं है, दोनों का पूरा सेम साइन है। 2 का साइन भी माइनस, 3 का साइन भी माइनस, तो दोनों का सेम साइन है, तो इसलिए हम सेम साइन वाला रूल यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर सेम साइन क्या करना है, राइट दैट साइन, वही साइन लिखो एंड ऐड, दोनों को ऐड कर दो। बस यहाँ पे साइन को बहुत इंपॉर्टेंस दोगे कि प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, कौन सा चीज़ लगेगा, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है देखना। तो इसलिए जब भी सेम साइन वाला नंबर आएगा, ऐसी सिचुएशन आएगा, तो तुम लोग को ये रूल्स यूज करना है। और एक एग्जाम्पल्स मैं दूँ यहाँ पे, तो देखो सपोज -5 और -6 आया, यहाँ पे क्या होगा, देखो 6 का साइन भी माइनस है, 5 का साइन भी माइनस है, तो फॉर सेम साइन राइट दैट साइन एंड ऐड, तो 11 हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिया हूँ, आगे जाके हम बहुत सारा नंबर्स करेंगे, बट यहाँ पे रूल्स लिखने के लिए मैं 2 एग्जाम्पल्स दिया हूँ। देन जाते हैं, अगर अलग अलग साइन होगा तो क्या होगा, अलग अलग साइन होगा तो क्या होगा देखते हैं। अगर सेकेंड रूल अगर लिखूंगा मैं यहाँ पे, फॉर डिफरेंट साइन, फॉर डिफरेंट साइन, अगर डिफरेंट साइन होगा तो डिफरेंट साइन मतलब क्या क्या आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस, नहीं तो माइनस प्लस, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो फॉर डिफरेंट साइन क्या करना है, फॉर डिफरेंट साइन, फॉर डिफरेंट साइन राइट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, राइट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ये छोटा सा बड़ा है, write the sign of greater number, write the sign of greater numbers and subtract greater number to smaller number, greater numbers, number लिखो, smaller number। आइए समझ में, ये था सेकंड रूल। तो फॉर डिफरेंट साइन क्या करना है, फॉर डिफरेंट साइन, देखो यहाँ पे एन और आर को समझो, मेरा थोड़ा सा सब पूरा सेम हो जाता है, एन और आर थोड़ा सा तुम लोग को वर्ड हिसाब से पहचानना पड़ेगा। फॉर डिफरेंट साइन राइट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर एंड सब्ट्रैक्ट ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर, ये है सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स। ओके, इसको समझोगे तो अगर डिफरेंट साइन वाला आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज डिफरेंट साइन आएगा, -8 + 5, ऐसा सिचुएशन है, तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे 8 का साइन, देखो 8 का साइन क्या है, 8 का साइन यहाँ पे 8 का साइन देखो उसका पीछे ही रहता है, माइनस है। 5 का साइन क्या है, प्लस है, तो दोनों का तो अलग अलग साइन है ना, 5 का साइन प्लस है, 8 का साइन माइनस है, दोनों का अलग अलग साइन है। अगर अलग अलग साइन होगा तो क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर डिफरेंट साइन राइट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, जो बड़ा नंबर है उसका साइन लिखो। यहाँ पे कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो हम साइन को नहीं देखेंगे, नंबर को देखो, साइन के साथ नंबर को देखेंगे तो बड़ा छोटा अलग हो जाएगा, खाली नंबर को देखो, 5 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 का साइन लिखो, 8 का साइन क्या होगा, माइनस। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट साइन का काम खत्म करो, साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटीजर्स में, इसलिए साइन को पहले, साइन का काम पहले, राइट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर एंड सब्सट्रैक्ट ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर। अभी सब्सट्रैक्ट कर दो, 8 से 5 को सब्सट्रैक्ट कर दो, 3 होगा। तो ये है रूल्स। और एक एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, सपोज सेकेंड एग्जाम्पल्स अगर देखोगे, सपोज यहाँ पे है -2 + 8, यहाँ पे क्या होगा, देखो 8 का साइन भी प्लस है और 2 का साइन क्या है, माइनस है, दोनों का अलग अलग साइन है। तो जब भी अलग अलग साइन होगा तो क्या होगा, फॉर डिफरेंट साइन राइट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर का साइन लिखो। उसके बाद क्या करना है, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को सब्सट्रैक्ट करो, 8 से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो 6, ये है रूल। तो अगर मैं हिंदी में ये रूल बताऊंगा तो अलग अलग साइन होगा तो बड़ा नंबर का साइन लिखो, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को सब्सट्रैक्ट करो। तो ये जो रूल है ना तुम लोग को पूरा याद हो जाना चाहिए, फॉर डिफरेंट साइन राइट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर एंड सब्सट्रैक्ट ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर, बस यही रूल है। अगर और एक एग्जाम्पल्स देखना चाहते हो तो तुम लोग, सपोज यहाँ पे -5 + 8 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे,
यहाँ पे भी देखो अलग अलग साइन है, तो बड़ा नंबर का साइन होगा प्लस, है कि नहीं। 8 बड़ा है, यहाँ पे बड़ा नंबर का साइन लो, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। 8 से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा हमको, 3 मिलेगा। आ गया समझ में। और कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं अगर ऐसा वाला नंबर रहता है तो। यहाँ पे भी देखो अलग अलग साइन है, दोनों का अलग अलग साइन है। जब डिफरेंट साइन होगा तो बड़ा नंबर का साइन लिखो, यहाँ पे तो बड़ा कोई नहीं है, 5 और 5 बराबर है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, ऐसे केसेस में क्या करेंगे, बच्चे छोड़ जाते हैं कि ये दो ठो रूल सीखने के बाद अभी ये जब नंबर आ जाता है ना, यहाँ पे उन लोग स्टॉप हो जाते हैं, उन लोगों का माइंड काम नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जब दोनों नंबर सेम होगा, अलग अलग साइन होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं, और यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट आंसर इज व्हाट, 0। तो ये दोनों +5 और -5 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है तुम लोग को। ओके, तो सेम नंबर रहेगा, सेम नंबर्स एंड डिफरेंट साइन, सेम नंबर्स एंड डिफरेंट साइन अगर रहेगा तो उन लोग क्या हो जाते हैं, कैंसल ईच अदर। कैंसल ईच अदर। ओके, ये रूल थोड़ा सा याद कर देना है ये सिचुएशन के लिए। तो जब भी सेम साइन रहेगा, सॉरी सेम नंबर्स रहेगा, अलग अलग साइन रहेगा, तो उन लोग कैंसिल हो जाते हैं। कौन सा केसेस में, जब एडिशन सब्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं वही केसेस में। आ गया। तो ये सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सब समझ में आ गया। सपोज क्वेश्चन अगर ऐसा है, सपोज क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा अगर चेंजेस हुआ है, जैसे 8 माइनस यहाँ पे अगर 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा। अभी तुम लोग को कंफ्यूजन कहाँ पे हो सकता है कि सर 8 का साइन क्या है, 8 का तो कुछ भी साइन नहीं है, वी आर नॉट गेटिंग एनी साइन ऑफ 8। सो व्हाट विल बी द साइन ऑफ 8। 10 का साइन तो पता चल गया तुम लोगों को, माइनस है। मैं हमेशा बोला हूँ तुम लोगों को, हर बार बोलता हूँ कि नंबर का एक साइन ना उसका पीछे रहता है। तो 10 का साइन क्या है, यहाँ पे माइनस है। 8 का साइन क्या होगा, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी साइन, दैट मीन्स यू हैव टू कंसिडर इट इज प्लस। अगर कोई भी नंबर का कुछ भी साइन नहीं दिख रहा है, मतलब तुम लोग क्या कंसिडर करना है, तुम लोग को प्लस बोल के कंसिडर करना है। तो यहाँ पे 8 का साइन क्या है, नथिंग मीन्स प्लस। तो 8 का साइन प्लस है और 10 का साइन माइनस है। यहाँ पे तो अलग अलग साइन, तो डिफरेंट साइन का रूल काम करेगा कि नहीं, यहाँ पे डिफरेंट साइन का रूल काम करेगा। तो फॉर डिफरेंट साइन राइट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। बड़ा नंबर का साइन लिखो, 10 बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर का साइन क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद क्या करना है, सब्सट्रैक्ट ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो, 10 से 8 को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 2। बस यही रूल है। जब अलग अलग साइन होगा तो बड़ा नंबर का साइन लिखोगे, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे, ये रूल है। तो whenever you are not getting any sign, that means you have to consider it is plus. Clear? Then जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 रूल्स में लिख दूंगा। अगर ये 2 रूल्स अगर तुम लोग को याद हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वही जो रूल्स है ना, रूल्स क्या है देखो, मल्टीप्लिकेशन का रूल्स है। पहले मल्टीप्लिकेशन का रूल्स लिख दे रहा हूँ। ओके, तो प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो रिजल्ट आएगा दैट इज प्लस में आएगा। माइनस और माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा। और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या में आएगा, रिजल्ट माइनस में आएगा। ये है मल्टीप्लिकेशन का रूल। मतलब यहाँ पे हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि दोनों सेम साइन को, प्लस और प्लस सेम साइन है ना, सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको प्लस मिलता है। देखो यहाँ पे प्लस मिल रहा है, सेम साइन। यहाँ पे भी देखो माइनस और माइनस दोनों सेम साइन है ना,
तो सेम साइन वाला नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। और अलग अलग साइन हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस और प्लस अलग अलग साइन, यहाँ पे प्लस और माइनस अलग अलग साइन हो जाएगा, आगे पीछे चाहे जो भी हो। माइनस आगे रहेगा अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे प्लस आगे है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अलग अलग होना चाहिए। जब अलग अलग साइन को मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। इसको एग्जाम्पल देके हम ठीक से समझेंगे। देखो कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे, जैसे कोई एक नंबर से यहाँ पे -2 इंटू यहाँ पे अगर लिखूंगा मैं -3, इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा। पहले साइन को इंपॉर्टेंस देंगे, साइन का काम करने के बाद नंबर पे जाएंगे। तो 2 का साइन क्या है, माइनस, 3 का साइन क्या है, माइनस। तो माइनस इंटू माइनस, नंबर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, माइनस इंटू माइनस। देखो यहाँ पे कहाँ पे काम आएगा, यहाँ पे ये रूल काम आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा आंसर, प्लस आएगा। तो साइन का काम खत्म, अभी नंबर का काम करते हैं। 2 3 जा, तो हम जानते हैं पहले से 2 3 जा क्या होगा, 6। तो ऐसे तुम लोग क्या करोगे, पहले साइन को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। आ गया समझ में। ऐसे और एक एग्जाम्पल्स अगर मैं दूँ तुमको, यहाँ पे सपोज यहाँ पे -5 है इंटू +3 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आएगा। देखो 5 का साइन क्या है, माइनस, 3 का साइन क्या है, प्लस। ओके, तो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस हो रहा है, तो ये रूल काम में आएगा, माइनस इंटू प्लस। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। साइन का काम खत्म हुआ, अभी नंबर का काम करते हैं। 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15। आगे समझ में, 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐसे हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। आगे समझ में। देन समझते हैं डिवीजन का रूल्स क्या है। डिवीजन का रूल्स, डिवीजन, क्या डिवीजन रूल का भी सेम होगा। जिसको मल्टीप्लिकेशन का रूल समझ में आ गया ना, उसको डिवीजन का रूल भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों पूरा सेम है। इंटू की जगह में मैं डिवीजन लिख दिया और प्लस लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे सेम साइन को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखेंगे माइनस डिवीजन प्लस, और प्लस डिवीजन माइनस। तो यहाँ पे देखो प्लस डिवीजन प्लस क्या आएगा, प्लस ही आएगा। जैसे यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस आ रहा था, तो मल्टीप्लिकेशन में जो चीज़ होता है ना, डिवीजन में वही चीज़ होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। माइनस डिवीजन माइनस, वहाँ पे भी सेम साइन को अगर डिवीजन कर रहे हो तो प्लस आएगा, अलग अलग साइन हो जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा। आ गया समझ में। फॉर एग्जाम्पल्स देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स का बात करेंगे। एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे भी, जैसे देखो यहाँ पे -10 डिवीजन सपोज -2 आया, तो पहले हम क्या करेंगे, साइन को पहले डिवाइड करेंगे। माइनस डिवीजन माइनस, 10 का साइन भी माइनस है, 2 का साइन भी माइनस है, तो माइनस डिवीजन माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे। माइनस डिवीजन माइनस कहाँ पे है, ये रूल्स काम में आएगा। तो माइनस डिवीजन माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। और 2 कितना में 10 है, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे करते जाएंगे तो हमको क्या में मिलेगा, 2 5 में मिलेगा। 2 5 जा 10 होता है ना, 2 कितना जा 10, 2 5 जा 10, इसलिए हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। 2 5 जा 10 होगा। ऐसे और एक एग्जाम्पल्स दूँ, 10 डिवीजन -5 है, ऐसा है। 10 का साइन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब तुम लोग को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो प्लस डिवीजन माइनस, कौन सा रूल, ये रूल। प्लस डिवीजन माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे क्या देना है, माइनस देना है। और उसके बाद साइन का काम जब खत्म हो जाएगा ना, तब नंबर का काम हम करेंगे। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 10 कितना में है, 5 2 जा 10 है ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, 5 2 जा 10। ऐसे करके हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे बहुत सारा नंबर्स आ जाएगा यहाँ पे, तो तुम लोग शायद कन्फ्यूजन हो सकते हो यहाँ पे। जैसे -2 इंटू -3, जैसे 2 से ज़्यादा हो गया, सपोज ऐसा हो गया, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी साइन को पहले मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस,
प्लस इंटू माइनस माइनस, सभी साइन को मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं तो तुम लोग अगर करना चाहते हो तो ये दोनों नंबर को पहले करोगे और जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट के साथ थर्ड नंबर को करोगे, ऐसे भी कर सकते हैं। और जो थोड़ा सा स्मार्ट बच्चे हैं उन लोग क्या करेंगे, इन लोग तीनों नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करने के लिए सोचेंगे। जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, प्लस इंटू फिर माइनस माइनस हुआ। हमको तो पता है ना माइनस इंटू माइनस क्या होता है, यहाँ पे रूल्स लिखा हुआ है। माइनस, देखो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, फिर प्लस इंटू क्या हो जाएगा माइनस। देखो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस फिर माइनस होगा कि नहीं, तो इसलिए जो रिजल्ट आएगा माइनस में आएगा। अगर जब साइन का काम खत्म हो गया, यहाँ पे साइन अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो माइनस है इंटू माइनस, ऐसे तीनों साइन को मल्टीप्लाई करना है ना हमको। तो माइनस इंटू माइनस तो क्या होता है, प्लस हो जाएगा, इंटू फिर माइनस है कि नहीं, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आंसर माइनस में आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया हूँ मैं। उसके बाद नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। ऐसे भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर कोई बच्चा अगर सोच रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा दो नंबर को पहले करूँगा और बाद में रिजल्ट के साथ थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा। अगर ऐसे सोच रहा है तो वो कैसा करेगा, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 3 जा 6, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 6 आ गया। उसके बाद इसको लिखना है, जो चीज़ है उसी को लिख दो। उसके बाद क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस इंटू माइनस। यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस कहाँ पे है, प्लस इंटू माइनस, हाँ यहाँ पे है प्लस इंटू माइनस। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, देखो यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस लिख दो, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। उसके बाद नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया समझ में। ऐसे करके भी दो करके भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज और क्वेश्चन अगर ऐसा है, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4, सपोज क्वेश्चन ऐसा है, तो इसको हम कैसे करेंगे। इसको भी तुम लोग डायरेक्ट एक बार में कर सकते हो, दो करके भी कर सकते हो, जो मन चाहे ऐसे कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट इसको कर दूँ तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे साइन चार्ट हो, यहाँ पे देखो इसका भी साइन है, इसका भी साइन है, इसका भी साइन है, इसका भी साइन है, सबका माइनस साइन है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तुम लोग यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल अप्लाई नहीं करोगे। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन का रूल, एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो एडिशन सब्सट्रैक्शन का कॉमन रूल है, जो 2 मास्टर रूल में बताया हूँ। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेपरेट रूल है, दोनों का अलग अलग रूल है। और एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए 2 रूल में बताया हूँ, दोनों में काम में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो तो हम क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस फिर प्लस होता है। ऐसे करके भी कर सकते हो, नहीं तो ये दोनों को आगे कर दो, उसके बाद ये दोनों को कर दो। जैसे देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 2 जा क्या हो जाएगा 2। मैं दोनों को कर रहा हूँ, ये दोनों का काम खत्म हो गया, बाद में क्या है इंटू है, इंटू लिख दो। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये प्लस 12 हो गया। अब फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, हमको पता है कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। और यहाँ पे जैसे हम देखें माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से प्लस आता है, तो प्लस इंटू प्लस तो यहाँ पे प्लस होने वाला है। और 2 12 जा कितना हो जाएगा 24, प्लस 24 हो जाएगा यहाँ पे। जैसे आंसर अगर प्लस में आ रहा है तो ये प्लस साइन को नहीं लिखने से भी चलता है, डायरेक्ट तुम लोग 24 लिख सकते हो, क्योंकि हमको पता है अगर कोई साइन नहीं लिख रहे हो मतलब प्लस है कि नहीं। 24 के पीछे कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर नहीं है। ओके, खाली सिंपल एक नंबर लिखा हुआ है, मतलब ये कौन सा नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी साइन, कोई साइन नहीं है यहाँ पे, दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव नंबर। आगे समझ में। और एक नंबर अगर ऐसे तो मैं सपोज यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, जैसे 5 इंटू -4 इंटू -2, सपोज ऐसा है, तो हम क्या करेंगे,
तो ये नंबर के लिए देखो ऐसे करेंगे, यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 का साइन कुछ भी नहीं है, मतलब क्या कंसिडर करोगे? 5 का साइन कुछ भी नहीं है, मतलब क्या कंसिडर करोगे? प्लस। इसका कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस सोचो। प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। 5 4 जा क्या होगा? 5 4 जा 20, इसको ब्रैकेट दे दो, इंटू जो है उसी को लिख दो, उतार दो। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमको। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है, इसलिए हमको प्लस लिखना पड़ेगा। 22 जा क्या हो जाएगा? 40, प्लस 40 हो जाएगा। ये प्लस अगर आ रहा है तो प्लस को नहीं लिखने से भी चलता है, तुम लोग डायरेक्ट 40 भी ले सकते हो। ये है आंसर। ओके, ऐसे करके हम 2 ठो नंबर को, 3 ठो नंबर को, 4 ठो नंबर को, 5 ठो नंबर को, 6 ठो नंबर, जितना नंबर भी आएगा तो ये रूल्स अप्लाई करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देन समझते हैं डिवीजन का कुछ नंबर्स। डिवीजन का कुछ नंबर्स है। सपोज क्वेश्चन है -12 डिवीजन 6, और एक क्वेश्चन है -20 डिवीजन -5, और एक क्वेश्चन सपोज ऐसा है 30 डिवीजन -6, और एक क्वेश्चन है सपोज 40 डिवीजन -20, ऐसा है। और एक क्वेश्चन है सपोज -1 डिवीजन -1, और एक क्वेश्चन है सपोज 0 डिवीजन -2, और एक क्वेश्चन है सपोज 12 डिवीजन 0। ये सब का आंसर हमको करना है। क्या आएगा आंसर? तो पहला क्वेश्चन देखो, माइनस डिवीजन 6 का कुछ साइन है क्या? 6 का कुछ भी साइन नहीं है। यहाँ पे देखो 6 का कोई भी साइन नहीं मिल रहा है, मतलब क्या कंसिडर करना पड़ेगा हमको? प्लस बोल के कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं लिखने से भी चलेगा, तो मैं तुम लोग को समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। तो माइनस डिवीजन प्लस क्या होता है? माइनस डिवीजन प्लस क्या हो जाता है? अलग अलग साइन को डिवीजन करने से माइनस आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। और 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 का मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ोगे कि 6 का कितना में 12 आता है। 6 2 जा 12 आता है, इसलिए यहाँ पे 2 लगेगा। आ रहा है समझ में? आई नंबर ऐसे करोगे। देन जाते हैं आई में। देखो यहाँ पे माइनस डिवीजन माइनस, साइन को पहले डिवाइड करेंगे। माइनस डिवीजन माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो आंसर प्लस में आ रहा है, तो प्लस को नहीं लिखने से भी चलता है, बट समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। प्लस होगा। 5 का टेबल पढ़ो, 5 का कितना में 20 आएगा? 5 का 4 में 20 आएगा, इसलिए ये 4 होगा। और इसको सिंपल तुम लोग खाली 4 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 30 का कुछ भी साइन नहीं है, मतलब तुम लोग क्या कंसिडर करोगे? प्लस बोल के कंसिडर करोगे। प्लस बोल के कंसिडर करना है, माइंड में लिखना जरूरी नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। तो प्लस डिवीजन माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस डिवीजन माइनस। प्लस डिवीजन माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो इसलिए माइनस को लिखना पड़ेगा। जब माइनस आएगा तो लिखोगे, प्लस आएगा तो नहीं लिखने से भी चलता है। तो 6 का टेबल पढ़ो, 6 का टेबल में 30 कब आता है? 6 5 जा 30 आता है, तो यहाँ पे 5 लगेगा। उसके बाद देखो 40 का भी कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस कंसिडर करो। प्लस डिवीजन माइनस क्या होगा? प्लस डिवीजन माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लिख दो। अभी 20 का टेबल पढ़ो, 20 का कितना में 40 है? 22 जा 40, तो ये जाएगा -2 हो जाएगा। देन जाते हैं भी नंबर को। अभी देखो दोनों सेम चीज़ को डिवाइड करना है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है। सेम चीज़ को जब भी डिवाइड कर रहे हो ना तो 1 होता है, हमेशा ये चीज़ याद रखना है। जितना बड़ा भी नंबर हो, जितना बड़ा भी नंबर, सपोज 2 3 4 5 डिवीजन -2 3 4 5, इतना बड़ा नंबर को हमको डिवाइड करना है। यहाँ पे देखो दोनों सेम है, पूरा एग्जैक्ट सेम है। देखो -2 3 4 5 -2 3 4 5, तो दोनों सेम चीज़ को अगर डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा आंसर किस में आता है? हमेशा आंसर 1 में आता है। ओके, आंसर यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। अगर तुम लोग ऐसे देखना चाहते हो कि कैसे 1 हुआ, तो यहाँ पे देखो माइनस डिवीजन माइनस क्या होता है? माइनस डिवीजन माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस होता है, तो प्लस कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब प्लस है यहाँ पे। और 1 का टेबल में 1 कितना में? 1 1 जा 1 होता है, तो इसलिए 1 लगा है।
आगे समझ में। अभी देखो 0 डिवीजन -2, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 0 बाय कोई भी इंटीजर्स है तो यहाँ पे क्या होता है। जैसे देखो 0 तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है ना, पॉजिटिव नंबर्स भी नहीं है कि नेगेटिव नंबर्स भी नहीं है। तो जैसे इंटीजर्स में हम तीनों नंबर मिलते हैं ना, तीनों नंबर 0 नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर सिंपल बोलने से पॉजिटिव है, नेगेटिव बोलने से तो नेगेटिव आ जाता है। और 0 क्या है, 0 ये पॉजिटिव भी नहीं है कि नेगेटिव भी नहीं है। तो इसके साथ हमको अभी देखो डिवीजन है, तो 0 डिवीजन -2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो रूल काम नहीं करेगा, यहाँ पे तो रूल काम नहीं करेंगे ना, 0 का कुछ भी साइन नहीं है। अगर 0 का कुछ साइन होता तो हम कर सकते हैं ना। जैसे 0 का अगर कुछ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 0 पॉजिटिव है, नहीं 0 का कुछ भी साइन है मतलब पॉजिटिव है, ऐसे सोच रहे हो ना, ऐसे नहीं। 0 का कुछ भी साइन नहीं है, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 पॉजिटिव भी नहीं है कि नेगेटिव भी नहीं है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो कुछ अलग रूल होगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग रूल है। तो देखो 0 डिवीजन कोई भी इंटीजर होगा, यहाँ पे कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर और एनी नंबर्स लिखने से भी अच्छा होगा। ओके, एनी नंबर्स, कोई भी नंबर्स यहाँ पे होगा। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इंटीजर्स क्यों लिखूंगा, दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो और यहाँ पे लिख दो, एक्सेप्ट 0। 0 मत लिखना यहाँ पे, क्योंकि आगे जाके पढ़ेंगे 0 बाई 0 क्या होता है। यहाँ पे एनी नंबर्स लिख दो। ओके, एक्सेप्ट 0, 0 नहीं लिखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर जो आएगा 0 में भी आएगा। ओके, आ रहा है समझ में। तो 0 डिवीजन एनी नंबर्स लिखो, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, जैसे देखो 0 डिवीजन सपोज मैं 5 लिखूंगा, तो 5 का टेबल पढ़ो, कब 0 आएगा। 5 0 जा 0 तो होता है ना, 5 का 0, अगर 5 0 जा 0 होता है, इसलिए ये आंसर 0 आएगा। जैसे यहाँ पे 100 भी लिख दूंगा मैं, 100 0 जा 0, 100 का टेबल पढ़ो, 100 0 जा 0, 100 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। इसलिए 0 डिवीजन एनी नंबर्स, कोई भी नंबर्स अगर यहाँ पे रहेगा तो तुम लोग क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। ये चीज़ समझ जाओ। तो यहाँ पे -2 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो -2 0 जा 0, आगे समझ में। अभी देखो यहाँ पे भी बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर 0 का टेबल में, अगर 0 का टेबल हमें पढ़ेंगे 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, तो 0 का टेबल में तो हमेशा 0 ही आएगा। तो 0 का टेबल में हमेशा 0 ही आएगा। तो इसलिए 12 तो कभी ज़िंदगी भर भी अगर हम पढ़ते रहेंगे तो 12 तो आएगा नहीं, है कि नहीं। 0 12 जा 0 ही होता है। तो इसलिए 0 में डिवाइड करना मीनिंगलेस है, कोई मतलब ही नहीं है। 0 के साथ हम 0 का टेबल में तो हमेशा 0 ही आता है ना, तो हम 0 में डिवाइड नहीं कर सकते कोई नंबर को, है कि नहीं। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये इम्पॉसिबल है। ओके, ये पॉसिबल नहीं है कि नहीं। 12 डिवीजन 0 क्या होगा, इम्पॉसिबल। और तुम लोग लिख सकते हो नॉट डिफाइन भी लिख सकते हो। ओके, 12 डिवीजन 0 नॉट डिफाइन। ऐसे कोई भी नंबर यहाँ पे होगा, एनी नंबर, यहाँ पे एनी नंबर कोई भी नंबर है, डिवीजन लिख रहे हो 0, इसको हम क्या करेंगे, नॉट डिफाइन। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये दोनों रूल ठीक से याद करके रखना। ओके, ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये। 0 डिवीजन एनी नंबर 0 होगा, और एनी नंबर डिवीजन 0 नॉट डिफाइन होगा, ND नॉट डिफाइन। आगे समझ में। देन समझते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ब्रैकेट वाला, है कि नहीं। ब्रैकेट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा। अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, इंटीजर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाओगे यहाँ पे, क्योंकि मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिया था और बहुत सारे इजी एग्जाम्पल्स दिया था, और तुम लोग को एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स सिखाया था। अभी यहाँ पे हम सब कुछ सीखेंगे, डिटेल्स में सीखेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स अगर ऐसा है, ऐड क्वेश्चन ऐसा है, ऐड -2 3 एंड सपोज -5, ऐसे 3 टू नंबर को ऐड करने के लिए बोला है। तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट वाला भी आएगा, तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, यहाँ का आंसर अगर लिखना चाहते हो तो -2 को और 3 को ऐड करना है, और किसको ऐड करना है, -5 को ऐड करना है।
ये तीनों नंबर को ऐड करना है हमको। तो पहले क्वेश्चन लिख दो विथ ब्रैकेट, ब्रैकेट के साथ लिख दो -2, 3 और -5 को ऐड करना है। तो इसके बीच में मैं क्या दिया, एडिशन साइन दे दिया, प्लस साइन दे दिया। अभी मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट को ओपन करूँगा, ब्रैकेट को क्या करूँगा, ओपन करूँगा। तो कैसे ओपन करूँगा, यहाँ पे देखो -2 है कि नहीं, तो -2 है, उसके पीछे कुछ भी नहीं है, देखो पूरा खाली है ये, तो ये -2 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, +3, तो ये +3 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे जैसे ओपन करूँगा, यहाँ पे जैसे ओपन करूँगा, यहाँ पे तो दोनों साइन है। यहाँ पे देखो प्लस भी है माइनस भी है। 3 लिखने के बाद मैं कौन सा साइन लिखूँगा, अभी मेरे को कन्फ्यूजन होगा। अगर इसको डायरेक्ट जैसा है ऐसे लिख दूंगा तो ये तो ऐसे लगेगा, प्लस है माइनस है 5 है। क्या ऐसे लिखना ठीक है? दो ठो साइन को हम एक साथ नहीं लिख सकते ऐसे, ओके, दो ठो साइन को ऐसे हम नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। इसलिए देखो जब भी दो ठो साइन आ जाएगा तो हम ऐसे ब्रैकेट दे के लिखते हैं। अगर ऐसे मैं लिख दूंगा तब तो ये ऊपर का जैसे ही हो गया ब्रैकेट, फिर हम यहाँ पे ये स्टेप में ब्रैकेट खोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो ब्रैकेट फिर लग गया, तो हमको तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो ब्रैकेट खोलने के लिए क्या करेंगे, ऐसे तो लिख नहीं पाएंगे, ऐसे लिख नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे हमको मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा रूल फॉलो करना पड़ेगा। एडिशन करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का रूल थोड़ा सा यहाँ पे हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा, देखो सिचुएशन ऐसा है, प्लस है, उसके बाद ब्रैकेट है, उसके बाद -5 है। कन्फ्यूजन कहाँ पे है, प्लस लिखे कि माइनस लिखे, ये कन्फ्यूजन है। हमको एक साइन लिखना है, कौन सा साइन लिखेंगे, क्योंकि दोनों साइन को तो एक साथ नहीं लिख सकते हैं ना, तो इसलिए कन्फ्यूजन यहाँ पे है। और ये कन्फ्यूजन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमको मल्टीप्लिकेशन का रूल थोड़ा सा जानना पड़ेगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऐसा है। तो यहाँ पे तो ना इंटू है ना कुछ है, कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम समझेंगे ये ब्रैकेट जो है ना, प्लस उसके बाद ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को हम क्या कंसिडर करेंगे, इंटू जैसे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये 5 को 5। तो ये दोनों जब भी ऐसे दोनों साइन ऐसे सिचुएशन आएगा तो तुम लोग क्या करोगे, दोनों साइन को मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों साइन को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, वही रिजल्ट को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आ गया समझ में? और 5 को 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 को 5 लिखेंगे। क्लियर? अभी देखो ऐसे 3 टो नंबर का एडिशन है कि नहीं, पहले ये दोनों को कर देते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा इसके साथ करेंगे। देखो 2 का साइन क्या है, माइनस, 3 का साइन क्या है, प्लस, दोनों का अलग अलग साइन है। तो थोड़ा सा याद करो, कौन सा रूल याद करोगे, डिफरेंट साइन का रूल याद करो, जहाँ पे हम लोग पढ़े थे, कौन सा, यहाँ पे पढ़े थे, फॉर डिफरेंट साइन क्या है, राइट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर एंड सबट्रैक्ट ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर। जब अलग अलग साइन होगा तो बड़ा नंबर का साइन लिखो और बड़ा नंबर से छोटा नंबर को सबट्रैक्ट करो, वही रूल फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो तो क्या करेंगे, बड़ा नंबर का साइन लिखना पड़ेगा। बड़ा नंबर का साइन क्या है, प्लस है, 3 बड़ा है ना, 2 छोटा है, तो 3 बड़ा है तो बड़ा नंबर का साइन प्लस लिखा, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को सबट्रैक्ट करो, 3 से 2 को सबट्रैक्ट करो, +1, देन क्या हो जाएगा, -5, जो है उसी को उतार दो। अभी ये दोनों को करेंगे, ये दोनों का साइन भी क्या है, अलग अलग साइन है। जब अलग अलग साइन होता है ना तो बड़ा नंबर का साइन होता है। यहाँ पे 5 बड़ा है तो बड़ा नंबर का साइन लिखो, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को सबट्रैक्ट करो, 5 से 1 को सबट्रैक्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो -4 आंसर होगा इसका। आ गया समझ में? तो ऐसे और एक नंबर करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। और एक नंबर सपोज ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है कि ऐसा, और ऐड करो बोल रहे हैं, -2, -3, -4, -5, इतना सारा नंबर को ऐड करना है हमको। ओके, यहाँ पे एंड है सपोज। तो इसको कैसे करेंगे,
इसको देखो ऐसे करेंगे, पहले लिख देते हैं क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन को लिख देंगे तो कैसे होगा ये, -2 कॉमा की जगह में प्लस दे दो, -3 प्लस -4 प्लस -5 ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, जहाँ पे 2 साइन होगा वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे, और जहाँ पे कुछ साइन कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, एक साइन है तो वहाँ पे तो डायरेक्ट लिख देंगे, -2 है तो यहाँ पे -2 लिखो। तब जब ये ओपन करेंगे, देखो यहाँ पे 2 साइन, ऐसे सिचुएशन आ गया, देखो ये सिचुएशन आया, प्लस भी है माइनस भी है और बीच में ब्रैकेट है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों को हम क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा और अभी क्या लिखना पड़ेगा, -3 लिखना पड़ेगा। प्लस इंटू माइनस माइनस, उसके बाद 3 को 3 लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो ये काम खत्म, ये टेंशन का मतलब चला गया। अभी इसमें देखो यहाँ पे भी प्लस और माइनस है और बीच में ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ये सिचुएशन में भी क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस इंटू माइनस, -4 को 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस इंटू माइनस, -5 के बाद प्लस इंटू माइनस माइनस, उसके बाद 5 है, 5 लिख दो, हो गया ऐसे। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो गया। अभी क्या है देखो, 2 का पीछे एक ही साइन है, 3 का पीछे एक ही साइन है, 4 का पीछे एक ही साइन है, 5 का पीछे एक ही साइन है, ऐसे 2 साइन नहीं मिल रहा है कि नहीं। तो अभी क्या करेंगे, देखो सबका सेम साइन है, 2 का भी साइन माइनस है, 3 का भी साइन माइनस है, 4 का भी साइन माइनस है, 5 का भी साइन माइनस है, तो सबका सेम साइन है। तो सेम साइन है तो हम सेम साइन का रूल यहाँ पे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर सेम साइन राइट दैट साइन एंड ऐड। हमको पता है ना रूल्स पता है फॉर सेम साइन के लिए। यहाँ पे देखो फॉर सेम साइन राइट दैट साइन एंड ऐड, ये रूल्स है, तो ये रूल्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। फॉर सेम साइन राइट दैट साइन एंड ऐड कर दो सबको, 2 और 3 5 होता है, 5 और 4 9 होता है, 9 और 5 क्या हो जाता है, 14 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, -14। आ गया समझ में। तो देखो जब बहुत सारे नंबर ऐसे सेम साइन होगा तो हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। सपोज क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, सिंप्लीफाई बोलेगा, ऐड भी बोल सकता है, नहीं तो सिंप्लीफाई भी बोल सकता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। कैसा क्वेश्चन आएगा, देखो सपोज क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे -2 + 3 -1 + 7 माइनस फिर 4 है, ऐसे दे दिया है। इसको सिंप्लीफाई करो बोलेगा, तो तुम लोग क्या करोगे, पहले सेम साइन वाला नंबर्स को एक साथ लिखोगे। ये है इजी तरीका सॉल्व करने के लिए। तुम लोग अलग अलग वे से भी कर सकते हो। मेरा यहाँ पे बोलना है कि इजीली हम कैसे कर सकते हैं ये सब नंबर को, सेम साइन वाला नंबर को एक साथ लिखो। जैसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर जो है ना, पॉजिटिव नंबर को पहले लिख दे रहा हूँ। तो ये 3 का साइन देखो प्लस है, ये पॉजिटिव नंबर हो गया। 7 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नंबर हो गया, प्लस है तो पॉजिटिव नंबर हो गया। ऐसे 2 का साइन अगर देखा जाएगा यहाँ पे, तो 2 का साइन क्या है, माइनस है, तो ये नेगेटिव नंबर है। ये 1 का साइन क्या है, माइनस है, तो ये भी नेगेटिव नंबर है। ये 4 का साइन क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव नंबर है। तो पहले क्या करोगे कि सेम साइन वाला नंबर को एक साथ लिखो। तो जब भी नंबर लिखोगे साइन के साथ लिखो। तो पहले क्या है, सपोज तुम लोग अगर नेगेटिव साइन वाला नंबर लिखोगे भी तो चलेगा, पॉजिटिव वाला लिखोगे भी तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव वाला नंबर को पहले लिख दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव नंबर है, +3 और +7। तो मैं क्या कर रहा हूँ, +3 और +7 को आगे लिख दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेगेटिव नंबर को बाद में लिखूंगा। -2, यहाँ पे देख रहे हो -2, उसके बाद -1, उसके बाद -4। तो दोनों सेपरेट हो गया, पॉजिटिव नंबर अलग, नेगेटिव नंबर अलग। अभी जब करोगे एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं काम करेगा, यहाँ पे हमको डायरेक्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल काम करेगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों का साइन सेम है, 7 का साइन भी प्लस है, 3 का साइन भी प्लस है। ओके, ये प्लस को अगर नहीं लिखो भी तो चलेगा, क्योंकि 3 का साइन कुछ भी नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में है, कुछ भी नहीं है, मतलब तुम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा कि ये प्लस है बोल के। तो दोनों का सेम साइन है, दोनों का अगर सेम साइन है तो फॉर सेम साइन राइट दैट साइन, वही साइन लिखोगे और ऐड कर दोगे। 7 और 3 10। ये प्लस को नहीं लिखने से भी चलता, बट समझने के लिए एज यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम, सो मैं सब कुछ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बट लिखने से भी गलत नहीं होगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम साइन, दोनों का सेम साइन है, फॉर सेम साइन राइट दैट साइन एंड ऐड। 7 और 3 को ऐड कर दिए। अभी देखो ये तीनों का भी तो सेम साइन है, ये जो 3 ठो नंबर देख रहे हो ना, ये यहाँ पे जो 3 ठो नंबर है ये तीनों का सेम साइन है। 2 का भी साइन माइनस है, 1 का भी साइन माइनस है, 4 का भी साइन माइनस है। तो फॉर सेम साइन क्या करोगे, राइट दैट साइन एंड ऐड। 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आ गया समझ में। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ठो नंबर बच गया। यहाँ पे देखो 5 ठो नंबर था, 5 ठो नंबर को हम 2 ठो नंबर में चेंज कर दिए। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या करेंगे, 10 का साइन प्लस है, 7 का साइन माइनस है, तो यहाँ पे अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन। 7 का साइन माइनस है, 10 का साइन प्लस है, एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल काम करेगा यहाँ पे। और डिफरेंट साइन, फॉर डिफरेंट साइन राइट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। मैं रूल पढ़ दे रहा हूँ, फॉर डिफरेंट साइन राइट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ग्रेटर कौन है, 10 है, 10 का साइन लिखो प्लस, राइट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर हो गया। अभी सब्सट्रैक्ट ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को सब्सट्रैक्ट करो। 10 से 7 अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आया है दैट इज +3। क्या है, +3। क्लियर। और एक क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई माइनस ब्रैकेट में -2 फिर माइनस ब्रैकेट में -3 प्लस फिर ब्रैकेट में -2। अगर क्वेश्चन ऐसा है, क्या इंटीजर समझने के बाद क्या ऐसे वाला क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे वाला जो देखने में अच्छा नहीं लगता है, कितना गंदा दिख रहा है, उसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो यहाँ पे देखो माइनस है, फिर ब्रैकेट है, फिर माइनस है। तो यहाँ पे हमको साफ साफ समझ में आ जा रहा है यहाँ पे कि माइनस और माइनस के बीच में ब्रैकेट है, तो ये दोनों को तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +2, क्योंकि 2 को पीछे तो 2 ठो साइन है ना, और 2 ठो साइन को तो हम नहीं लिख सकते, एक ही साइन नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 2 को लिखना पड़ेगा ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, माइनस इंटू माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 है तो 3। तो ये स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद तो 2 साइन नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी देखो सेम सिचुएशन है, प्लस इंटू माइनस होगा। मल्टीप्लिकेशन रूल याद करो थोड़ा सा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद 2 है तो 2 लिख दो, ये 2 है, ऐसे हो गया। अभी देखो थोड़ा सा सिंपल हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये दोनों सेम साइन है कि नहीं, दोनों सेम साइन है। 2 का भी साइन प्लस है, 3 का भी साइन प्लस है, तो सेम साइन है। सेम साइन अगर होगा तो देखो यहाँ पे हर जगह में सेम साइन डिफरेंट साइन, सेम साइन डिफरेंट साइन, ये दोनों रूल ही यूज हो रहा है। और किसका रूल यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज हो रहा है। तो ये तीनों रूल्स को तुम लोग पूरा याद कर दो अच्छे तरीक़ा से। अगर ये तीनों रूल याद हो जाएगा ना, तो सारे चीज़ ईजी है, सारे चीज़ ईजी हो जाएगा। तो इसलिए तुम लोग क्या करोगे, ये 3 रूल को अच्छा से याद करो। तो यहाँ पे 2 का भी साइन देखो प्लस है, 3 का भी साइन प्लस है। तो प्लस अगर है तो सेम साइन है, सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, फॉर सेम साइन राइट दैट साइन एंड ऐड। 2 और 3 को ऐड कर दो, 5 हो जाएगा। उसके बाद जो है उसी को उतार दो। अभी ये दोनों को करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। देखो 5 का साइन प्लस है, 2 का साइन माइनस है, तो यहाँ पे डिफरेंट साइन वाला रूल यूज होगा। फॉर डिफरेंट साइन राइट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर का साइन लिखो। बड़ा नंबर का साइन लिख दिया। बड़ा नंबर से छोटा नंबर को सब्सट्रैक्ट करो, 5 से 2 को सब्सट्रैक्ट करो तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 3 आंसर आएगा। आइए समझ में। और एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज क्वेश्चन ऐसा है, सिंप्लीफाई। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है -1 + 3, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ऐसा सिंपल है, +10 देन -3 +1 -5 +3। इतना बड़ा नंबर है। कितना नंबर मिल रहा है यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देख, तो बिना ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ब्रैकेट वाला क्वेश्चन नहीं है, ये ब्रैकेट वाला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है।
तो ये था ब्रैकेट वाला, देखो क्वेश्चन में ब्रैकेट था, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, तो हम कैसे करेंगे इसको। तो पहले देख दो, क्या यहाँ पे ठीक से देख दो कि यहाँ पे क्या सेम नंबर है, क्या सेम नंबर है क्या, हाँ सेम नंबर है। यहाँ पे ये भी 1 है, देखो ये भी 1 है, सेम नंबर है। और देखो दोनों का अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है। अगर ऐसा वाला नंबर रहेगा तो ऐसे करना है, पहले ही हम लोग क्यों इजी नहीं कर देंगे इसको। सेम नंबर है, अलग अलग साइन है, तो ये क्या हो जाता है, ये कट जाता है, कैंसल हो जाता है। इसको काट दो, क्योंकि इन दोनों को एडिशन करने से 0 आंसर आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को मैं काट दिया। तो मैं तुम लोगों को बताया था सेम नंबर, यहाँ पे बताया था कि नहीं, कहाँ पे, हाँ सेम नंबर एंड डिफरेंट साइन कैंसल हो जाएंगे। सेम नंबर एंड डिफरेंट साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए वही रूल फॉलो करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। और यहाँ पे और भी है, देखो यहाँ पे देखो और भी है, ये देखो +3 और -3 दोनों सेम नंबर है और डिफरेंट साइन है, इसको भी हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जितना बच गया उसको लिख दो। देखो पहले से ही मैं इजी कर दिया नंबर को, तो क्या नहीं काटने से भी होगा क्या, हाँ नहीं काट के भी तुम लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे +10 है, +10 लिख दिया मैं, और जो चीज़ है उसी को मैं लिख दे रहा हूँ, जो बच गया उसी को लिख दे रहा हूँ। उसके बाद क्या करोगे, मैं तुम लोगों को बोला था सेम नंबर को, आई मीन पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर को एक साथ लिखो, नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर को एक साथ लिखो, इजी करने के लिए। नहीं तो तुम लोग जैसे करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो, बट मैं क्या करूँगा, ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूँ। +10 साइन के साथ लिखो, जब भी नंबर लिख रहे हो ना उसका साइन के साथ लिखो। 3 का साइन क्या है, प्लस, तो +3, उसके बाद क्या है, -5। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों देखो सेम साइन है, सेम साइन, राइट दैट साइन एंड ऐड। 10 और 3 को क्या करोगे, 13 ऐड कर दो। उसके बाद जो बच गया उसी को लिखो, -5। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो 13 का साइन भी प्लस है और 5 का साइन माइनस है, दोनों का अलग अलग साइन है, तो डिफरेंट साइन वाला रूल यूज होगा यहाँ पे। फॉर डिफरेंट साइन राइट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर एंड सबस्ट्रैक्ट ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर। 13 से 5 को सबस्ट्रैक्ट कर दो, 13 से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आंसर। क्लियर, ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिर और एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं और क्लैरिफाई होने के लिए। सपोज क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, और नहीं तो सिंप्लीफाई वाला नहीं, ऐड कर दें। ऐड -7 to -10 एंड -3, इतना सारे नंबर्स को ऐड करना है हमको। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा ऐड वाला क्वेश्चन, तो तुम लोग हमेशा क्वेश्चन को ठीक से लिख देना है विथ ब्रैकेट, ब्रैकेट के साथ लिखना है। कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे लिखना है, -7 है तो -7 लिख दो, ब्रैकेट दे दो, कॉमा की जगह में +2 है तो 2 लिख दो, ब्रैकेट, कॉमा की जगह में प्लस, -10 है तो -10, फिर प्लस, एंड की जगह में प्लस, फिर -3। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को ठीक से लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारे जितना भी ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट्स को हटाएंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और नहीं लिखेंगे ब्रैकेट्स को। तो यहाँ पे देखो -7 है तो -7 हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोनों साइन ऐसे कुछ है ही नहीं, है कि नहीं, दोनों साइन के कुछ कन्फ्यूजन है नहीं, तो +2 है तो +2 लिख दो। यहाँ पे देखो दोनों साइन है, दोनों साइन है, तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, -3 होगा। हाँ क्या समझ में, प्लस इंटू माइनस, माइनस और 3, मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है तो इसलिए -10 लिखा, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस है, 3 को 3 लिखा। आ गया समझ में। उसके बाद इक्वल टू, मैं क्या बोला था, जो नेगेटिव नंबर है एक साथ लिखो, पॉजिटिव नंबर को एक साथ लिखो। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव नंबर एक ठो है ना, एक ठो है तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ और एक ठो लिख रहा हूँ यहाँ पे, और बाकी सब तो नेगेटिव नंबर है, इसलिए नेगेटिव नंबर को एक साथ लिख रहा हूँ। ये तीनों नेगेटिव नंबर्स है, क्योंकि ये करने के लिए इजी होता है। नहीं तो तुम लोग जैसे करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो, बट ऐसे करने से थोड़ा सा इजी लगता है और रॉन्ग नहीं होता है। तो +2 है, अकेला है ये बिचरा।
अकेला है तो अकेला रख दो, इसको कुछ करना नहीं है। और ये तीनों को देखो, ये तीनों का सबका सेम साइन है। 3 का भी साइन माइनस है, 10 का भी साइन माइनस है, 7 का भी साइन माइनस है। फॉर सेम साइन क्या करोगे, राइट दैट साइन, वही साइन लिखोगे। फॉर सेम साइन राइट दैट साइन एंड ऐड, सबको ऐड कर दो। 7 और 10 क्या हो जाता है, 17 होता है। 17 और 3 क्या होता है, 20 होता है। आगे समझ में? तो ये -20 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखो दोनों का अलग अलग साइन है। 20 का साइन माइनस है, 2 का साइन प्लस है। डिफरेंट साइन रूल यूज होगा यहाँ पे। फॉर डिफरेंट साइन राइट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। 20 ग्रेटर है और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, राइट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर का साइन लिखो और बड़ा नंबर से छोटा नंबर को सबस्ट्रैक्ट करो। 20 से 2 को सबस्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा 18 और ये है हमारा फाइनल आंसर। आगे समझ में? सर आप तो एडिशन वाला क्वेश्चन दे रहे हो, सब्सट्रैक्शन वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो सब्सट्रैक्शन वाला क्वेश्चन होगा। सपोज क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, सब्सट्रैक्ट -2 फ्रॉम -5। सपोज ऐसा है। जिसको एडिशन ठीक से समझ में आ गया उसको सब्सट्रैक्शन भी ऐसे ही है, कुछ अलग चीज़ नहीं है यहाँ पे, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। तो हमको सबस्ट्रैक्ट करना है, क्या है, -2 सबस्ट्रैक्ट करना है। किससे, फ्रॉम -5 से। तो इसलिए बच्चे, बहुत सारे बच्चे -2 को पहले लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं -2 -5 ऐसे लिख देंगे, बट ये पूरा गलत है। ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हमको सबस्ट्रैक्ट करना है -2 कहाँ से, -5 से सबस्ट्रैक्ट करना है। तो इसलिए राइट वे क्या है, -5 को पहले लिखना है, -5 से हमको सबस्ट्रैक्ट करना है क्या, -2 को सबस्ट्रैक्ट करना है। ये राइट वे है क्वेश्चन लिखना। हो गया इतना। उसके बाद क्या करोगे, अभी ब्रैकेट खोलोगे। एडिशन में जैसे ही करते हो ना ऐसे ही करना है, कुछ नया नहीं है, बस क्वेश्चन को ठीक से लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, अभी ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन जैसे करेंगे ये -5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट माइनस है, तो ये दोनों में तो मल्टीप्लिकेशन रूल काम आएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। हमको पता है कि सेम साइन को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, प्लस आता है बोल के, तो इसलिए माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, और उसके बाद 2 है तो 2 लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी देखो यहाँ पे 5 का साइन माइनस है, 2 का साइन क्या है, प्लस है। दोनों का अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है तो डिफरेंट साइन वाला रूल काम में आएगा यहाँ पे। तो देखो हर क्षेत्र में, हर चीज़ में सेम साइन, डिफरेंट साइन और मल्टीप्लिकेशन का रूल काम में आ रहा है। तो यहाँ पे भी डिफरेंट साइन वाला रूल यूज करो। फॉर डिफरेंट साइन राइट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर का साइन लिखो और ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को सबस्ट्रैक्ट कर दो। अलग अलग साइन होगा तो बड़ा नंबर का साइन लिखना है, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को सबस्ट्रैक्ट करना है। 5 से 2 को सबस्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 3, और ये हो जाएगा तुम लोग का फाइनल आंसर। आइए समझ में, ऐसे ही करेंगे तो जितना बड़ा भी डिफिकल्ट नंबर आएगा, चाहे वो ब्रैकेट वाला हो चाहे ब्रैकेट वाला नहीं भी हो, तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, किसका, इंटीजर्स का। इतना सारी चीज़ जानने के बाद तो एक होमवर्क तो बनता है। तो यहाँ पे मैं 5 ठो नंबर लिख दिया हूँ, ये 5 ठो नंबर को तुम लोग का होमवर्क है, इसे सॉल्व करना है तुम लोगों को, ठीक है। और उसी का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके।